वैसे माननी पड़ेगी, हमारे डॉक्टर्स जिस शिद्दत से अपने पेशेंट्स को देखते हैं ना, यकीन मानिए इनकी इस जज्बे को सलाम करने का मन करता है। कोरोना काल में तो हम सब ने देख लिया, और यही जज्बा जो है ना हमारे वीर में भी है। अपना टाइम भी आएगा। अब देख लीजिए, पति होने के फर्ज से पहले उन्होंने निभा दिया डॉक्टर होने का फर्ज। ये बात और है कि पत्नी सेवा ही की, लेकिन डॉक्टर का फर्ज निभाया ना। वाह, ऐसा नजारा तो आपको सिर्फ टीवी पर ही देखने मिल सकता है। एक पति जो अपनी पत्नी की चोट का इलाज कर रहा है, वो भी जरा देखिए पत्नी को चोट लगी कहाँ है, उसके पैर में। भाई वाह, पति हो तो ऐसा जो पत्नी के पैर को अपने हाथों में लेकर उसकी मलहम पट्टी कर रहा हो। अब भाई क्या करे, राजा पहले डॉक्टर है, उसके बाद पति, तो डॉक्टर वाली फीलिंग्स भला कैसे रोक सकता है वो। बेसिकली रानी दोबारा अपने पाँव तुड़वा के आती है, और शायद इसके दिमाग में फिर से वापस वो अपना लेप लगाने का इरादा था। तो मैं इस बार बिठा के समझाता हूँ कि, समझा नहीं रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर मुझे है, मुझे पता है कि ये स्प्रेन सिर्फ चलते चलते पाँव के मुड़ने से नहीं हुआ है, ये कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, इस वजह से हुई है, और मुझे जानना है कि हुआ कैसे। और प्लस एक बात सुबह भी हुई थी जहाँ पे पैसों की लेकर रानी सा ने इन पर इल्ज़ाम डाला था, तो उस चीज़ के बारे में मुझे पता लगाना था कि है कौन वो बंदा जिसने एक्चुअली पैसे लिए हैं। सीन तो अच्छा है, इसी बहाने रानी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है, लेकिन माहौल थोड़ा सा टेंशन वाला है। वो क्या है ना, घर में चोरी हुई है, और रानी माँ ने चोरी का इल्जाम किसी और पे नहीं बल्कि रानी पर लगाया है। नंदिनी को फॉलो करते हुए जयसिंह तक पहुंच गई और उसे पूरी सच पता चल गई कि ये जो पैसे का पूरा सीन हुआ है घर पे, वो जयसिंह के वजह से हुआ है। लेकिन जब वो जयसिंह को जाके कन्फ्रंट करती है और उसे एक थप्पड़ भी मारती है, तो जयसिंह को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है, जो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। अब भी मेकर्स को हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस कहानी में अब थोड़ा सा नयापन लाइए। कभी रोमांस लाते हैं तो कभी सास बहू का ड्रामा। ये कहानी जिस मुद्दे को लेकर शुरू हुई थी, वो मुद्दा तो इस सीरियल से भटक ही गया है, तो कृपया करके उस मुद्दे पर गौर फरमाएं जो मुद्दा सीरियल ने उठाया था। एक नौकरानी कैसे अपने पैरों पर खड़ी होती है और हाँ फिर राजा की बराबरी करती है। खैर हमें क्या, हमें तो जो लगा वो हमने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी कि सीरियल को आपको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लॉर्ड बालाजी की नई सीरीज मैरिड वुमन जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़े ही ऐसे मुद्दे के साथ डील करती है जिसके बारे में चर्चा बहुत हो रही है। तो चलिए आज हम भी कर लेते हैं चर्चा रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा से। बल्कि चर्चा नहीं, चैलेंज करेंगे इनको। जी हाँ, SBS ओरिजिनल्स ने दिया इनको एक चैलेंज। क्या ये खरी उतरी उस चैलेंज पर, जान लीजिए। हाय सनाया। एक्चुअली 3 चीजें नहीं है यार। क्या है 3 चीजें? क्या मैं अपने पति से पूछ सकती हूँ मुझे तेरे बारे में 3 चीजें क्या नहीं पसंद है? मुझे पसंद नहीं है कि मेरा पति हमेशा लेट होता है। मटका
Hi, this word has come to me. Yeah. Shoot. Which shoot? Bikini shoot. Dancing. No. Yeah. Party. Nara. Protest. परफेक्ट हिंदी मेरे लिए डिफिकल्ट है. परफेक्ट हिंदी मेरे लिए डिफिकल्ट है. चैलेंजेस थे. SBS ओरिजिनल्स में आज मैरिड वुमेन रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा ये दोनों ही मिलकर ढेर सारे चैलेंजेस को फेस करेंगी. जी हाँ, इनके लिए आज SBS ओरिजिनल्स की तरफ से कई ऐसे चैलेंज है इन्हें फेस करना है. और इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हिंदी में बात करना है. चैलेंजेस थे. पहले ये चैलेंज थे स्केड्यूल ये चैलेंज था. सी गॉड. परफेक्ट हिंदी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है. अगर मैं टूटा फूटा हिंदी बोल सकती हूँ, आई कैन सर्वाइव, इट्स फाइन. बट टीवी के लिए ऐसा नहीं चलेगा. इसीलिए मैंने बहुत मेहनत किया. And I have to say thank you to Anisha, I have to say thank you to Mehak, I've got to say thank you to my Hindi coach, thank you to Riddhi. Everyone really supported me. हिंदी के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपनी किसी सेलिब्रिटी मैरिड फ्रेंड को फोन करना है और उनसे अपनी पति की बुराइयां करवानी है. Hi, you wanna say hi? Hi Sanaya, it's Monica and Riddhi. Hi, Monica. Okay, I'm. Congratulations. You guys look lovely in the show. Thanks. Okay, I am sorry I'm doing this to you, but I'm actually calling you on camera. I had to call a married friend of mine and ask her 3 things which she doesn't like in her husband. मुझे पसंद नहीं है कि मेरा पति हमेशा लेट होता है. Okay, one. मेरा पति एक्चुअली 3 चीजें नहीं है यार. क्या है 3 चीजें? क्या मैं अपने पति से पूछ सकती हूँ 1 मिनट? हाँ, get him also. मोहित को भी बुलाओ. बेबी, मुझे तेरे बारे में 3 चीजें क्या नहीं पसंद है. ये रिद्धि को इंटरव्यू दे रही है एंड शी इज लाइक, मुझे मेरे पति के बारे में 3 चीजें क्या पसंद नहीं है. एक, जो तू हमेशा लेट होता है और वो थोड़ा स्लो है. मतलब वो लेट और स्लो दोनों एक साथ ही जाते हैं एक्चुअली. वो लेट होता है क्योंकि वो स्लो है. और कुछ पसंद नहीं है मुझे. Third thing. हाँ, मेरा पति उसको एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव Disorder है. Yes, हर चीज साफ करने की. सॉरी, माय हिंदी इज वेरी बैड. What happened to your Hindi? मोनिका की हिंदी यहाँ फिसल रही है. Your Hindi is also. So yes, ये 3 चीजें हैं. चलिए खैर, सनाया ईरानी ने मोनिका और रिद्धि का ये चैलेंज तो पूरा कर दिया. लेकिन अब बारी आती है सबसे मजेदार चैलेंज की. वो है दमशराज. अब ऑन स्क्रीन तो इन दोनों ने एक दूसरे के दिल की बातें खूब समझ ली. यहाँ समझ पाते हैं या नहीं, जरा देख लेते हैं. सपना देखना. सपना. Hi, this word has come to me. Yeah. See? Nice. Sad. Dukhi. Yeah, but like other reason why we get Tension. always do this. Confusion. Not. I give up. I give up. Okay, great. It was majboori. Oh, that's so hard. That's really hard. And I was like, Yeah. मजबूरी में ये करना पड़ रहा है. Shoot. Which shoot? Bikini shoot. Audience. Everyone. Log. Is it in Hindi? It's in Hindi. So, what's everyone? She'll never know this word. Sab log. Yeah. Sab log. Samaj. मटका. Woman. हाँ. Yeah. In Hindi, औरत. महिला. Sounds like.
एक सेकेंड, बट इफ इट्स अ वुमन देन लेट मी गेस इट इन हिंदी. औरत, स्त्री, नो, नारी, नारी. हग, लव, प्यार, लव. ओके. तो देखा आप सबने कि किस तरह मोनिका और रिद्धि ने मिलकर SBS के इन चैलेंजेस को पार किया. SBS ओरिजिनल्स में आगे भी कई और ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहां पर आप अपने फेवरेट स्टार को एक अलग ही मस्ती भरे अंदाज में देखेंगे. मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट. अच्छा, एक गाना आया था, इलू 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 इलू, एंड बिलीव मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैड नो क्लू ये इलू इलू क्या है. देन आई फिगर्ड आउट कि ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई लव यू है. बहरहाल आई लव यू की बात कैसे आई, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल लव यू, बट द पॉइंट इज कि आखिरकार इमली ने आदित्य से बुलवा ही लिया. इलू इलू नहीं, गाने के साथ नहीं बुलवाया, बट आई लव यू कहलवा दिया. आई लव यू. इमली ने आदित्य के मुंह से वो 3 मैजिकल वर्ड्स बुलवा ही लिए जो हर पत्नी अपने पति से सुनना चाहती है. I love you. वैसे तो आदित्य ने कभी इमली को आई लव यू बोला ही नहीं, मगर आज इमली ने बुलवा ही लिया. भले ही दरवाजा खोलने के लिए सीक्रेट मंत्र के बहाने ही सही, मगर आदित्य ने इमली से प्यार का इजहार कर ही लिया. फैमिली का सीक्रेट मंत्र बोला, हम तभी दरवाजा खोलेंगे तो बाहर से ही रहो. देखो इमली, तुम हमारा दिमाग मत खराब करो. हाँ इमली, अब बता रहे तुमको. अरे आई लव यू यार, आई लव यू, आई लव यू बोल दिया बस. अरे तुम दरवाजा खोले यार, बहुत लेट हो रहा. आई लव यू. आदित्य ने भले ही गाने के बोल पूरे किए हों, मगर इमली का दिल खुशी से भर गया है. और ये सुनकर शायद मालिनी के मन में दर्द उठेगा, मगर आदित्य ने इमली को भी दर्द दे दिया है. जब उसने इमली को उसके लिए योग्य जीवन साथी ढूंढ निकालने की बात की, इमली ये सुनकर दुखी हो गई. कहानी में बड़ा ट्विस्ट जरूर आएगा. एक तो मालिनी के मन में जागी शंका से, और दूसरा इमली की दूसरी शादी की बात से. ABP न्यूज रिपोर्ट. देखिए, सावित्री की कहानी तो हम सबने सुनी है, किस तरह यमराज से, बल्कि कहना चाहिए मौत के मुंह से अपने पति को खींच कर ले आई थी. वेल, आज की हमारी मॉडर्न डे सावित्री है गहना, जो मौत के मुंह से भले ही ना सही, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर से खींच कर निकाल ले आई है अपने पति को. अदालत अपना फैसला सुनाती है. अनंत देसाई की बेगुनाही का सबूत भी है और गवाह. अनंत देसाई बेकसूर है और उसे साबित करूंगी मैं. जज साहब, ये नहीं होगा. जब बात एक पत्नी के सुहाग की आती है तो भाई पत्नी अपनी जान पर भी खेल जाती है. फिर ये तो अनंत पर एक इल्जाम लगा है. उस इल्जाम को गलत साबित करने के लिए गहना ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया. डिफेंस की फाइल को हासिल करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया. सागर के साथ मिलकर उसने झूठ मूठ का नाटक भी किया, इस सच्चाई का पता लगाया. बोलती है कि सागर का प्लान अब उसी के साथ खेलूंगी और उसकी चाल को मैं ही चाल से काटूंगी. तो बस यही कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ उसको पिला के थोड़ा बेहोश, मतलब ये करने की कि वो कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस हो जाए, कि तो मैं उससे डिटेल्स निकलवा सकूँ और प्रूफ कर सकूँ आनंद जी को कि वो बेकसूर है. तो बस यही कोशिश चल रही है. तो वो ऐसे तो प्यार भरी बातों में तो नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता है वो कैसा है. तो इसलिए उसके हिसाब से मेरे को प्लान करना पड़ रहा है. और देखिए कोर्ट में आकर अपने पति के लिए कैसे वकालत कर रही है. जो काम एक्सपीरियंस वाले वकील नहीं कर पाए वो एक पत्नी ने कर दिखाया. हमारे घर के पीछे वो फाइल उसने जमीन में गाड़ी और वो फाइल मुझे बनी थी और मुझे पक्का विश्वास है कि वो फाइल बनी थी. लेकिन सागर वहाँ आ गया. उसने मुझ पर हमला किया
और वो फाइल लेकर चला गया। जज साहब ये रही वो। काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा कर लिए मैंने एक दिन में ही, और अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। और एक वकील के मतलब एक इतने कॉन्फिडेंस के साथ जैसे एक वकील अपने बोलते हैं ना क्लाइंट के लिए लड़ता है, वैसे मैं अनंत जी के लिए लड़ रही हूँ यहाँ पे कोर्ट में। अनंत पर जो झूठे इल्जाम लगे थे, उन इल्जामों से जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया अनंत को। अब जज साहब, हम तो पहले से ही जानते थे कि गहना बहुत ही समझदार लड़की है और वक्त आने पर वो कुछ भी कर सकती है, और देखिए आज उसने कर दिखाया। एक्चुअली ऐसे होता है कि जब मैं केस मतलब अनंत जी बेगुनाह साबित हो जाते हैं और केस जीत जाती हूँ, तो उसके बाद तालियां बजती है मेरे लिए और जज साहब मुझे इतना तारीफ़ करते हैं मेरे लिए और मेरी तालियां बजाते हैं मेरे लिए। तो उस टाइम मुझे कुछ अलग ही फील होता है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बढ़ जाता है, और उसके बाद अलग ही फील होता है कि ये कुछ नया हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आज तक हुआ नहीं है। तो बहुत प्राउड फील करते। तो उसी टाइम पे ना मेरे को एक ड्रीम आता है और मैं वो सारी चीज़ें महसूस करती हूँ कि कितनी सारी अटेंशन मिल रही है मुझे, कितना गर्व फील हो रहा है कि मैंने ये चीज़ की अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। तो वो चीज़ को मैं देख के फिर मुझे ऐसा लगता है खुद के लिए कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। कहानी शुरू होगी अब कि एक नौकरानी कैसे वकील भी बन सकती है। अब सीरियल की बहू रानी क्या क्या कर सकती है वो तो आपने देख लिया, लेकिन जरा उस बहू रानी को देखिए जो अनंत यानी कि हर्ष के घर की असली वाली बहू रानी है। जी हाँ, सेट पर मौजूद थी हर्ष की असली पत्नी जो आई थी आज शूटिंग देखने के लिए। घर के पास था सेट और पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली कि हर्ष का सेट देखे, तो आ गए काम देखने। मेरे हिसाब से मुझे जो मैं इनकी प्रिपरेशन देखती हूँ, जितनी मेहनत करते हैं किसी सीन के पीछे, कैरेक्टर के पीछे, अनंत बनने के पीछे जो मेहनत है वो रोज़ मैं देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मेहनती है और काफ़ी अनंत के कैरेक्टर को समझते हैं। हाँ भाई अनंत, कितने खुश नसीब हैं आप कि आपको इतनी सीधी और सुंदर पत्नी मिली है जो आपके काम और स्वभाव दोनों की खूब तारीफ करती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। प्रीति जी को किसी ने किडनैप कर लिया है। बाजार में वो आई थी भूटी से मिलने के लिए, लेकिन फिर अचानक से हुआ कुछ ऐसा कि मानो पूरा सीन ही पलट गया हो। अब चलिए आपको बता देते हैं कि सीरियल में जल्द ही आने वाला है सरोगेसी का ट्रैक, जहां पर ये फैसला प्रीति लेती है। अब प्रीति जानती है कि केटी को बच्चों से कितना प्यार है, लेकिन भाई प्रीति उसे बच्चा नहीं दे सकती है, इसीलिए उसके दिमाग में वो वाली फिल्म आती है। अरे वही फिल्म रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और सलमान खान वाली फिल्म का नाम अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला देते हैं, ये चोरी चोरी चुपके चुपके। अब कहानी में इस ट्रैक को देखकर लगता है कि सच में इस सीरियल वालों के पास अब कोई भी नई कहानी नहीं बची है। जहां पर प्रीति और केटी के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग दिखाई गई थी, वहां पर अब न जाने कहां से सरोगेसी का ट्रैक लेकर आ रही हैं। अभी तक केटी जी की और मेरी जम ही नहीं रही है, जैसे आप देख रहे हो। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, केटी जी को डाउट तो फुर्ती पे ही आता है। तो आई होप आगे जाके उनको ऐसे समझ में आए कि भाई मैंने उनको किडनैप नहीं किया है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है। खैर अब देखना होगा कि जिस ट्रैक का फैसला लिया है वो ट्रैक कितना चल पाता है। क्या दर्शक टीवी पर इस ट्रैक को समझ पाएंगे या फिर आधी कहानी से ही सीरियल की कहानी फिर से भटक जाएगी।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, वो गाना आपने सुना होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये उन्हीं के साथ होता है जिनका निशाना बुरा होता है। और यूं तो हमें लगता नहीं था कि सीरत का निशाना बुरा होगा, क्योंकि कहने को ये बॉक्सर है, लेकिन निशाना तो गड़बड़ निकला ना। और जोरदार तमाचा पड़ गया इस कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना के चक्कर में मनीष जी के गाल पे, यानी कार्तिक के पापा के गाल पर। Get out! Get out! उफ, सीरत गुस्से गुस्से में ये क्या कर दिया। कार्तिक के पिताजी को दिन में तो आज तारे नजर आ गए होंगे। सीरत के हाथों जाने अनजाने में ही सही थप्पड़ जो खाना पड़ गया मनीष को। अब सीरत को गुस्सा तो आना ही था, उस पर चोरी का इल्जाम जो लगा है। अरे कैसे कह रहे हैं? अब क्या चोर ना थे थाने को? जैसलमेर से इतनी दूर यहाँ उदयपुर में चोरी करने आए हम। अगर थी तो फिर अब क्यों नहीं मिल रही? कहाँ गई मेरी नायरा की रिंग? घर से नायरा की प्रिंसेस वाली रिंग गायब हो गई है और उस रिंग को गायब करने वाली कोई और नहीं बल्कि रिया है। अब रिया नहीं चाहती है कि सीरत इस घर में रहे। सीरत के रहते कार्तिक के साथ उसका रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता है, इसीलिए उसने ये चाल चली कि सीरत पर चोरी का इल्जाम लगवाएगी और सीधे इस घर से बाहर निकलवा देगी। हाँ, आई थिंक ये रिश्ता के सेट पे ड्रामा होता ही रहता है हर दूसरे तीसरे दिन, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है जहाँ मैं सीरत को अब फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे मैं कार्तिक के और करीब आ सकती हूँ। तो मुझे नायरा की प्रिंसेस रिंग के बारे में पता चलता है और मुझे पता चलता है कि कितनी पसंद है नायरा कार्तिक को वो रिंग, तो मैं किसी तरह कोशिश करती हूँ सीरत को इस में फंसाने की। घर में रिया और सीरत के बीच महाभारत चल ही रही थी कि अचानक से मनीष बीच में आ गए और लीजिए मनीष को पड़ गया जोरदार थप्पड़। अब भला एक बेटा अपने पिताजी का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उसने भी न आव देखा न ताव और सीरत को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। निकल जाओ! Get out! Get out! वो तो है कि किसी ने फ्रेम करने की कोशिश की, पर कार्तिक को और पूरी फैमिली को नहीं पता, दे स्टिल अनअवेयर अबाउट द होल सिचुएशन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उनके हिसाब से तो यही है कि रिंग कहीं पड़ी मिल गई और किसी और को उन्होंने डांट दिया, उस बात पे पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब कहीं ना कहीं उन्होंने फैसला लिया कि वो जैसलमेर जाएंगे और सीरत से माफ़ी मांगेंगे। अब रिया के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया, उसके लिए जो काम मुश्किल था अब इतना आसान हो गया। पक्का ना जाते जाते उसने रिंग बाहर फेंक दी हो, ताकि जब हम उसका सामान चेक करें हमें उसमें ना। मैं तो बस यही चाहती थी कि सीरत आई ना, पर घर में फिर भी आ गई और रहने लग गई, और इससे पहले कि वो कार्तिक के करीब जाए मैं चाहती हूँ कि वो घर से निकल जाए। वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही अच्छा हो गया, रिया के फेवर में हो गया, क्योंकि रिया तो सिर्फ उसको धक्के मार के निकाल रही थी और उस सब के बीच में जो थप्पड़ पड़ता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और रिया के फेवर में है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिया के फेवर में चल ही रहा है। खैर अब सीरत घर में आ गई है तो इतने जल्दी थोड़े न जाएगी। अपने खिलाफ लगे सारे गलत इल्जामों को वो झूठा साबित करके जाएगी। और हाँ, ये भी तो बताना है कि वो सीरत नहीं बल्कि नायरा है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।